अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स के साथ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बड़ी ही लजीज बनती है। रेड मिर्च, लाल मिर्च इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हमने करनी। ये मैंने मटन है, डिफरेंट है, हड्डी वाला भी है, गोल बोटी भी है, थोड़ा ये फैट वाला भी है, क्योंकि कढ़ाई में फैट वाला चिकन ये मटन बहुत अच्छा लगता है। इसकी अपनी फैट होती है ना, इसका टेस्ट बड़ा नमकीन और अच्छा होता है। अच्छा, इसकी इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें। इसको हम चट्टू वट्टे की मदद से दागड़ लेंगे मोटा मोटा ताज़ा। इन तीनों चीज़ों को, सूखे धनिए को, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें चट्टू वट्टे में दागड़ने हैं। इसको ग्राइंड वगैरह नहीं करना, मोटा मोटा हमने पीसना है। ये बिल्कुल लास्ट फाइनल में डालेंगे दम के वक्त। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ जाएंगी। इसके साथ ये 2 अदद पोतियाँ लहसुन की साबुत, 2 से 3 इंच अदरक है, 6 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको, अदरक और हरी मिर्चों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 पाउंड दही यूज़ होगी इसमें। ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, 8 अदद टमाटर हैं। ये स्किन इनकी साथ ही है। ये एज इट इज़ हमने पीसेस में काट लिया है। इसको हम डाल देंगे। जब भूनेंगे तो इसकी स्किन हम बाहर निकाल लेंगे टमाटरों की। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें, प्याज, लहसुन, टमाटर, गोश्त, नमक, हल्दी और साबुत लहसुन, ये इसकी 2 पोतियाँ। क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, ज़रा टाइम लेता है गलने में, 15 से 20 मिनट ये लेगा गलने में। इसमें तकरीबन मैं 2 गिलास पानी के डाल के इसको वेट लगाने लगी। फिर बाकी का प्रोसीजर आपको दिखाती है। लहसुन हमने इसमें साबुत डाला था, वो निकाल लिया। ये देखें, बिल्कुल ये टेंडर हो चुका है। गोश्त भी बिल्कुल हमारा गल चुका है, क्योंकि ये कढ़ाई बन रही है, इसीलिए अब इसकी भुनाई हम कढ़ाई में ही करेंगे। अब इसको इसमें डालने लगे हैं। ये देखें, हल्दी और नमक में ओनली ये पकी है। इसमें से सारे मैं ये छिलके निकाल लूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर। सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हाई फ्लेम पे ना इसको हमने रख दिया। और साथ ही जो 2 लहसुन की पोतियाँ थी, उनको मैंने पानी में ठंडा कर लिया। ये देखें, अब इसको हमने ऐसे हाथ की मदद से इसका पल्प निकाल लेना। बस इतना सा काम है। पानी खुश्क होता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये चट्टू वट्टा मैं आपको दिखाने लगी थी। ये मेरी ये बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। तो मैंने ऐसे ही जिक्र उनसे किया कि मेरे पास छोटा चट्टू वट्टा नहीं है फ्रेश मसाला जात पीसने के लिए, तो ये अब चीज़ें मैं इसमें पीसूँगी। उनका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। उन्होंने ये तोहफ़ा मुझे दिया। बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा चट्टू वट्टा है। ठीक है जी। तो वो पानी उसका खुश्क होता है कढ़ाई का। तो नेक्स्ट आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इसमें मैंने मोटा मोटा दागड़ लिया। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इसका वेट भी नहीं है इसके वट्टे का। तो बड़े इजीली आप किचन की शेल्फ पे रख के ना इसको कूट सकते हैं। अपना बचपन याद आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे खिलौना है छोटा सा। ये देखें, माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर थैंक यू जी, जिन्होंने ये तोहफ़ा मुझे दिया है। देखिए, इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की, आप सोच नहीं सकते। अब जैसे ही वो गोश्त का ना, ये सारे गार्निश है, ये सारी गार्निश की चीज़ें हैं जो दम के वक्त डलनी है। गोश्त भूनते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। दही ऐड बिल्कुल खुशक हो चुका है। ये देखें, ये साइडों पे आपको थोड़ा थोड़ा घी नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें कोई घी ऐड नहीं किया, जो गोश्त की फैट थी ये उसी ने छोड़ा है। अब हम इस स्टेज पे ना इसमें 1 पाव के करीब ना दही ऐड करेंगे। 1 पाव। हाँ जी, इसको सच भूनते वक्त ना मैंने साबुत 5-6 काली मिर्चें इसमें ऐड करनी थी एज अ फ्लेवर। बाकी तो मसाला है हमारे पास,
और ज़रूरत नहीं है घी की मेरे अंदाजे के मुताबिक, लेकिन मैं खुशबू के लिए 2 टेबलस्पून इसमें ये देसी घी डाल रही हूँ, घर का बना। इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको अब आपने अच्छी तरह भून लेना। घी निकलते ही जो गार्निश के लिए हमने चीज़ें रेडी की हैं, धनिया मैंने धो लिया अच्छी तरह, हरी मिर्चें, अदरक और साबुत गरम मसाला वो दम पे ऐड कर लेना। बस ये दही खुश्क होता है, कुछ और ऐड नहीं करना। नमक आप टेस्ट कर लें, इसमें हल्दी और नमक ओनली डला हुआ है। लाल मिर्च ऐड नहीं करनी है हमने, लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की हमने। ये एक काली मिर्चों वाली यानी ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई खाएं और दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला आप इसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। खुश्क होने वाला, घी छोड़ने वाला, ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। देखें व्यूअर्स, इधर मैं दूसरी साइड पे थोड़ा सा दही का रायता बना रही हूँ। आज दही वाली चटनी नहीं बना रही, दही का रायता बनाऊंगी। ये भी बड़ा मज़ा आता है, साथ नान होंगे या रोटियाँ होंगी, कड़कड़ कड़की तंदूर की रोटियाँ हों, मज़ा ही आ जाए। बड़ी खुशबू आ रही है। बड़ी एहतियात से मैं इसको खिला रही हूँ व्यूअर्स, यकीन माने, क्योंकि गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका हुआ है। ये देखें, साथ साथ इधर भी बेटा देखो, ये मैं रायता बनाने लगी हूँ। प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसमें नमक, काली मिर्च और पिंच सा लाल मिर्च बस मैं शामिल करूँगी, और एक पिंच ज़ीरा, और ये हमारा रायता रेडी हो जाएगा। आते हैं अब ये खांडी की तरफ, अपनी मेन डिश की तरफ। वो मैंने कहा चले एक साइड पे वो बना रही हूँ तो चले आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखें जी, घी छोड़ना शुरू कर दिया, बड़ा ही जूसी, और पूरे घर में यकीन माने मसाले की खुशबू फैली हुई है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कमाल का मसाला। थोड़ी सी फ्लेम को लो कर देते हैं ताकि ये किनारे ना जलें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये बिल्कुल भुनी जा चुकी है, ये तले में हांडी लगनी शुरू हो गई है। घी छोड़ दिया इसने। इस स्टेज पे अब इसमें ये हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है हमने, बिल्कुल लो फ्लेम। सबसे पहले तो हम ये देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे, ओनली 2 टेबलस्पून। फिर ये अदरक और हरी मिर्चें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो भी खाएगा याद करेगा ब्लैक पेपर वाला कढ़ाई गोश्त। मटन, ये गया हमारा हरा धनिया, ये गए जी हमारे सूखे मसाला जात, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया दागड़ा हुआ। इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में शामिल रखिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।